क्या करें सर, जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब लोगों ने हरा दिया, अपने खुद से तो नहीं हरे हैं। जब दिल खुद से हार जाऊंगा तब सब जो करना हो वो कर लेंगे। तो ये वाली जो व्हील चेयर है ये आपने खुद ली थी कि किसी ने दी है आपको? सर मैंने इसको कबाड़ी घाट खरीदी थी 1500 रुपए की। जब उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया तो आगे हमको क्या देंगे। कहते हैं निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी की मदद करना, किसी की हिफाजत करना ही मानवता की असली परिभाषा है। जमाने में यूं तो ना कितने लोग होंगे जो किसी और के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन आज जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उनके जैसा कोई विरला इंसान नहीं होगा। एक ऐसा इंसान जिसने किसी की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और बदले में उसे इस जमाने से कुछ नहीं मिला। आज हम आपको रियाज से मिलवाएंगे और रियाज की कहानी उनकी जुबानी ही सुनेंगे। रियाज, बहुत साल पहले एक घटना हुई थी, क्या वो घटना थी जिसमें आपके हाथ और पैर चले गए थे? वो घटना ट्रेन से हुई थी। एक बच्ची को मैंने ट्रेन की पटरी से बचाया था, जो कि डालीगंज का किस्सा था, हादसा था वहाँ पर। एक बच्ची आ रही थी, उसके फादर थे जो वॉशरमैन थे, धोबी थे। मैं हाथी पार्क में घूम रहा था और वहाँ से जब हाथी पार्क के ऊपर मैं चढ़ा, हाथी के ऊपर चढ़ा, तो देखा एक बच्ची, उसके फादर ट्रेन की जो पटरी है उसके ऊपर चल रहे थे, तो ट्रेन पीछे से आ रही थी। तो जब मैंने उनसे 2-3 बार मैंने आवाज़ें दी, चिल्लाया कि आप अपनी बच्ची को हट जाइए, हटा लीजिए और आप भी हट जाइए, लेकिन उसके फादर ने कोई हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमने कहा कि चलो अभी हट जाएंगे, ट्रेन तो पास आ रही है, हॉर्न भी दे दी, हट जाएंगे। तो मैंने 1-2 सेकंड मैंने रुक गया, रुकने के बाद तो फिर हमने तो हट हट गया, मैंने भी कह दिया है। तो देखा मैंने, फिर दोबारा दोबारा आवाज़ दिया, फिर दोबारा नहीं हटे। फिर मैंने फिर आवाज़ लगा के थोड़ा पास जाके बोला, तब भी नहीं हटे। तो जैसे ही जब वो नहीं हटे तो मैंने कहा लाओ मैं जाके खुद उसको हटा दूं, और फादर उसका सुन नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है क्या बात नहीं है। तो जैसे ही मैं बच्ची को गया दौड़ के हटाने के लिए, तो उसका जैसे मैंने अपनी उस बच्ची को गोद में लिया, वैसे ही वाला जो मेरा पैर है राइट वाला, ये कैंची में फंस गया। जब कैंची में फंसा तो मैं बच्ची मेरी गोद में थी, तो मैंने कहा उसको उठा के मैं उधर वाला फेंका, जैसे फेंका वैसे ही मैं जैसे झुका, वैसे ही तुरंत मेरे ऊपर ट्रेन चढ़ गई। जब ट्रेन चढ़ी तो उसमें एक मेरा पैर, दोनों हाथ, और ये 2003 का हादसा है, जिसमें मेरे को जब लोगों ने को पता चला कि, और लोग भी देख रहे थे वहाँ के, कि ये बच्ची को बचाने के चक्कर में इसके दोनों हाथ पैर कट गए, एक दोनों हाथ और एक पैर। और फिर उसके बाद जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, जब न्यूज़ उसमें काफ़ी मतलब पता चला और न्यूज़ वाले भी आए थे वहाँ पर, तो 2003 में मेरे को एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, बहुत सारे जो ग्रेट हीरोज़ हैं हमारे, उन्होंने मेरे को सम्मानित किया और कहा कि मैं आपको जॉब भी दे दूंगा, आपको मतलब कोई परेशानी नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन सर आज मैं इंटर पास किया हूँ 89.70% से, सीएमएस से, और उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज ज्वाइन करने पर मैंने बीबीए की, लेकिन मैंने कई बार भी न्यूज़ में आई और बहुत सारी मैंने एप्लीकेशन भी दी की, और लोगों के दरबार भी गया, योगी दरबार गया, अटल बिहारी के पास भी गया, लेकिन वहाँ से मेरे को कोई सहायता नहीं मिली। यहाँ तक कि मैं अपनी पान की गुमटी चला रहा हूँ, और इसमें भी जब मैं चला रहा था तो इसमें भी चोरी हो गई, 3.5 लाख रुपए का मेरा चोरी हो गया। 2 दिन के बाद मैंने लोन लिया था, तो उसमें भी मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब उसको कर्ज भरने के चक्कर में मेरी पूरी दुकान, आप देख लेंगे, पूरी दुकान खाली पड़ी हुई है। तो उन जिसको जिसका पैसा लिया ना, तो सर उसको तो देना ही देना है। अब इस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं, तो मैं क्या करूं। बस यही कि सबके बस सहारा, मैंने सुना है कि हौसला खाली उन्होंने दिया, लेकिन मेरी किसी ने आज तक की कोई मदद नहीं की है। जब मैं सब कुछ हार गया तब मैंने ये दुकान खोला, तो दुकान में भी मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अब बताए जो नसीब में, अब मैं इतना परेशान हो गया हूँ। लोन वाले को रोज आए दिन फोन आते रहते हैं, आए दिन हर चीज आते रहती है, लेकिन सर मैं हार नहीं मानता हूं। ना पहले हार माना था, ना अब हार होगा, मान लिया। अच्छा, रियाज, अभी तुम्हारी क्या उम्र होगी और जब ये घटना हुई थी, क्योंकि 21 साल पहले की ये घटना है, तब क्या उम्र थी जब ये हादसा हुआ था? तब सर मेरी उम्र वही 8-9 साल की थी, और अब मेरी उम्र जो है 27 साल की है। तो 9 साल की उम्र में जब आपने ट्रैक पे बच्ची को देखा,
तो मतलब हिम्मत अंदर से कैसे आई सर कि हिम्मत हिम्मत ऐसे है कि देखिए सर, आजकल कौन इंसान को इंसान ही काम आता है, जानवर तो नहीं आता है। सर मैं भी इंसान हूँ, तो सर आप भी अगर कहीं किसी चीज में अगर लड़े होंगे तो लड़के गिर गए होंगे, तो आप, मेरा क्या फर्ज है, चाहे मैं जिस हालत में आपको जाकर कम से कम उठा दूं। आपकी भला गोद में आपको हम नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको कंधा दे सकता है कि भाई तुम मेरे कंधा लेके उड़ जा, तू खड़ा हो जा। अच्छा, जो लड़की को आपने बचाया था, उनके परिवार वाले क्या, जब आप क्योंकि हादसा हुआ आप अस्पताल पहुंच गए, तो जो लड़की को बचाया था क्या उनके परिजन से कभी मुलाकात हुई या उन... सर उसके जो परिवार के लोग थे वो वॉशरमैन थे, पता चला था बाद में। और जो फादर थे वो बहरे थे, तो इस बार अगर मेरी आवाज़ उन्होंने सुन नहीं पाई। जो बच्ची थी वो 5 इयर्स ओल्ड थी, तो इस मारे उन्होंने सुना नहीं और इसी मारे वो हादसा हुआ तो था। मतलब अगर वो सुन लेते, अगर वो वो सुन लेते तो शायद ये शायद ये हादसा... हादसा नहीं होता मेरे साथ, इतनी बड़ी जो ट्रेजेडी हो गई है वो नहीं होती सर। अच्छा, रियाज, परिवार में कौन कौन है, कितने लोगों हैं और कैसे खर्चा चलता है? सर परिवार में मम्मी है, बहन है, 2 बहनें हैं और मैं हूँ। फादर थे, फादर एक्सपायर हो गए सर, यही 2022 में वो एक्सपायर हो गए। तो उसके बाद फिर भी मैंने दुकान जब खोली, फिर इसी से मेरा घर चलता है। लेकिन सर इसमें भी इतनी मतलब चोरी हो गई, तो सर मेरे ने किसी ने मेरा कौन ने साथ नहीं दिया। खाली सिर्फ सब लोग ने फोटो ही खिंचवाई मेरे साथ, न्यूज़ में न्यूज़ ली है, और कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि सर जो मेरी जो पेंशन होती है वो तक के पेंशन तो को बनी नहीं, जो मैंने कई बार मैंने अप्लाई किया, वो तक के तो सर बनी नहीं मेरी। दोनों बहन की जिम्मेदारी आप पर है। सर सर वो तो होगी सर, जब मैं ही हूँ, फादर है ही नहीं, तो जिम्मेदारी सर मेरे तो होगी, मेरी होगी। कैसे अब मैनेज कर रहे हैं? अब सर ऐसे ही मैनेज करेंगे, क्यों अगर यह हादसा चोरी वाला सर नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं उड़ जाता, क्यों लोन मैंने लिया था। अब सर मैंने 3.5 लाख का लोन, उसको 5 लाख मेरे को देना था। अभी भी मेरा उसका लोन का सर 1,35,000 रुपये देना है अभी भी। अरे 2003 की ये घटना आपने बताई है, एपीजे अब्दुल कलाम से जो राष्ट्रपति थे उन्होंने सम्मानित किया, और कौन कौन से बड़े चेहरे थे, और आपको पुरस्कृत भी किया गया था शायद? सर एपीजे अब्दुल कलाम थे, सोनिया गांधी थी, और मायावती जी थी, अटल बिहारी थे, बोरा सिंह थे, और मोतीलाल वोरा थे, शीला दीक्षित थी, और क्या नाम है ये हमारे अटल, क्या नाम है वो, अखिलेश जी भी थे। ये सब से सब मैंने मिला मिला हूँ। उन्होंने मेरे को सम्मानित बात बाय कार्ड, बाय मेरे को फोटो खिंचवाई उन्होंने मेरे साथ। मतलब सब सीरियस, सब लोग ने मेरे को सिर्फ खाली हौसला दिया है, किसी ने सर मदद नहीं करी। अगर सर मदद कर रही होती तो आज मैं इस गुमटी में बैठा होता, अगर बैठा होता। सर एक छोटी से छोटी मैं नौकरी के लिए तलाश में था, वो नौकरी तक के तो मेरे को मिली नहीं। अच्छा, ये सब तो पुरानी बातें हो गई, उस समय मदद नहीं हुई। अब क्या किसी नेता, मंत्री या कोई पॉलिटिकल पार्टी, किसी से आपने मदद मांगी या गवर्नमेंट के किसी एम्प्लॉय से मदद मांगी कभी? सर मैंने एम्प्लॉय क्या है सर, मैंने अभी जब मैं सबसे हार गया तो उसे पता चला कि योगी दरबार चले हो, योगी दरबार चले हो, तो सर योगी दरबार भी 1-2 बार गया, लेकिन वहाँ ने सिर्फ एप्लीकेशन लेके रख दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। मैं अप्लाई करने के लिए सर मेरे कोई सी छोटी सी नौकरी दे दी है। अगर नहीं हो पा रहा तो सर जो मेरा लोन था, ये लोन का ही मेरा सेटलमेंट करवा दिया, ये लो ही माफ करवा देते। छोटी सी मेरे को हेल्प कर दिया, जिससे मैं अपनी रोजी रोटी चला सकूं अच्छा, आप बता बस। रहे हैं योगी दरबार भी गए थे, क्या मुलाकात हुई थी सीएम से? नहीं सर, सीएम से मुलाकात नहीं की थी, वहाँ के जो उनके राइट हैंड्स थे उनसे मुलाकात हुई थी। वो उस वक्त वहाँ पे नहीं थे। तो उन्होंने वो क्या क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा मैं आपकी फाइल रखे रह रहा हूँ, वो जब आएंगे तो मैं उनको दे दूंगा, और आप जाइए, आप चिंता नहीं है, आपका काम हो जाएगा। कितने साल हो गए सर 3 साल हो गए, 3 साल, 3 साल हो तीन गए, साल में कोई जवाब कोई नहीं आया? जवाब नहीं हुआ। 3 साल हो गए। जैसे आपने बताया कि चोरी हो गई दुकान में, लोन भी आपके ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में कैसे मैनेज कर रहे हैं, और बहनों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी? सर बस यही, इसी से सर ये मान के सुबह हम 7 बजे आते हैं, रात के 12 बजे जाते हैं। अब जो इसमें होता है, मेरे को जितना भी मिलता है 200, 300, 400, अगर 500 रुपये मिलता है तो मैं 300 रुपये कौन उठा के कौन किसको वाले को दे देता हूँ। 200 रुपये मेरा बचता है। मतलब एक दिन में 200 300 रुपये की खाली कमाई हो पाती है? हो पाती है बस अब सर। 200 300 में तो हमें लग रहा है घर का खर्चा भी नहीं चल पाता होगा। सर आप ये बताइए, पान गुटखे में कितना है? अगर 200 रुपये की चीज लेके आ रहे तो 15 रुपये मिलता है। अगर हम 10 पैकेट बेचेंगे तो 15 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लिए 300 रुपये हुआ। अच्छा यार, घटना बहुत पुरानी हो गई, 21 साल पुरानी घटना हो गई।
अफ़सोस नहीं हुआ क्या कभी कि अगर शायद वो इस तरह से बचाते ना तो आपके हाथ-पैर सलामत होते और ये इस स्थिति पे ना होते अभी? सर अफ़सोस तो मेरे को कभी नहीं हुआ, बस अफ़सोस इसी का हुआ कि जिसने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा था, उन्होंने मेरी जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को लेके सिर्फ़ हौसला दिया, लेकिन मेरा सहारा किसी ने नहीं दिया। नहीं किसी ने दिया। नहीं, नहीं सर। तो लड़की को बचाया जब अस्पताल में सर थे। उस वक़्त मेरे को ये था कि उस बच्ची को मैंने बचा लिया, बस यही था। क्योंकि सर मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी मैं चाहता हूँ अगर अभी भी मेरे अगर मेरे को कोई काम मिलेगा ऐसा करने के लिए तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। सर मेरी जान से प्यारी उसकी जान है। अच्छा रियाज उस वक्त की बात करते हैं जब ये हादसा हुआ था और आप अस्पताल पहुंचे थे तो आपको जब पहली बार बताया गया होगा कि आपके यहाँ पैर और हाथ नहीं है तो उस वक्त क्या सोचती मन में? सर उस वक़्त यही सोच थी कि चलो मम्मी ने पहले 1-2 हफ़्ता मेरे को बताया नहीं क्योंकि मैं काफ़ी बेहोश ही था। फिर जब मेरे को पता चला तो मम्मी ने कहा कैसे क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? तो हमने कहा मम्मी मेरे को क्या पता था कि ऐसा हादसा हो जाएगा। चलिए और जो हुआ अब देखते हैं लाइफ़ ज़िंदगी है तो काटेंगे अब वो ये थोड़ी ना कि अगर ऊपर वाले ने जिस हालत में दिया उस हालत में मैं खुश हूँ। पहले भी खुश था, अभी भी खुश हूँ, बस लोगों से नाराज़ हूँ। लोगों से नाराजगी तो कभी मन में ये नहीं हुआ क्योंकि लंबा समय हो गया 2003 से अभी तक का कभी मन में अंदर से ये नहीं आया कि ना हाथ है ना पैर है क्यों जिए? सर क्या करें सर, जिंदगी है तो जीनी पड़ेगी, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। अब लोगों ने हरा दिया, अपने खुद से तो नहीं हारे हैं। जब दिल खुद से हार जाऊंगा तब सब जो करना हो वो कर लेंगे। अच्छा रियाज आपकी व्हील चेयर की स्थिति हमने अभी देखी। व्हील चेयर कह तो रहे हैं, सिर्फ जो नेता वाले हैं, नेता नगरी हैं और यहाँ के जो सभासद हैं वो सब के सब चोर हैं। अब व्हील चेयर हम आपको चल के फिर पास में दिखाते हैं और बैठ के दिखाते हैं क्या हालत है। चलिए देखिए। हमने स्थिति अभी व्हील चेयर की देखी तो तो क्या कभी हम आपको अभी लाइव दिखा रहे हैं ना, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से व्हील चेयर का भी गौर सपोर्ट नहीं मिला? गवर्नमेंट में कहते हैं एप्लीकेशन दिया, उसमें नाम ही नहीं आया। उसमें नाम ही नहीं आया, मुंह उठा के ऐसे चले आए। अच्छा रियाज कितने की आती होगी ये व्हील चेयर है? कितने की आएगी सर, ज्यादा तो बहुत होगी, 2-2.5 हजार की बस। ये वाली जो व्हील चेयर है ये आपने खुद ली थी कि किसी ने दी है आपको? सर मैंने इसको कबाड़ी घाट खरीदी थी 1500 रुपए की। कबाड़ी के हाथ से खरीदनी पड़ी? हाँ, ये हालत आ गए। ये अभी नाम नहीं आया जैसे आपने बताया व्हील चेयर के नाम लिए भरा था। नाम 2023 में निकला था, मैंने भरा था, उसमें आया ही नहीं था। पर्चियां वहीं पड़ी होंगी। फिर से नहीं भरेंगे? सर बेशरम मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। मैं खुद से कर लूंगा। अच्छा अब लंबा समय हो गया है क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि कुछ मदद हो आपकी? सर मांगते मांगते थक गए, आप फिर कह रहे हो क्या मांगेंगे? क्या मांगे? इतनी देर से हम आपसे कह रहे हैं, जब उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया तो आगे हमको क्या देंगे? देखिए ये रियाज थे जिन्होंने एक हादसे में अपने दोनों हाथ और पैर गंवा दिए। फिलहाल इनको इस बात का अफसोस नहीं है कि इन्होंने किसी की जान बचाई, पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि आज भी रियाज ने उम्मीद नहीं तोड़ी और रियाज का ये ज़रूर कहना है कि मुझे आज भी उस घटना का अफसोस नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने किसी लड़की की जान बचाई। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।